गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इतिहास की टॉप 10 प्रश्नोत्तरी। ठीक है। तो पहला सवाल जो है वो है, भारत में कब कब प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ। ठीक है। तो प्रथम किसकी बात कर रहा है, ध्यान दो, समाचार पत्र। ठीक है। तो किसी न किसी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जो प्रथम समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। ठीक है। अब जरा एक चीज कॉमन देखो, समाचार पत्र में कितने वर्ड्स हैं? समाचार पत्र में 6 वर्ड्स हैं। और बंगाल गजट में कितने वर्ड्स हैं? बंगाल गजट में भी 6 वर्ड्स हैं। ठीक है। तो याद रखो, ये जो 6 है, 6 के बाद आपके 2 नंबर आते हैं, एक आता है 7 और एक आता है 8। ठीक है। तो जरा ऑप्शन में देखो, 7 और 8 कौन से ऑप्शन में आ रहा है एक साथ? ठीक है। तो कंटिन्यूअस 7 और 8 यहाँ पे आ रहा है, देखो। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1780। और नाम क्या था? बंगाल गजट। क्लियर है। और ये किसने प्रकाशित किया? तो याद रखेंगे, जेम्स अगस्टस, या अगस्टस नहीं तो ए याद रखो, और हिक्की, जेम्स ए हिक्की। ठीक है। पर आज मेनली आप क्या याद रखो कि कब प्रकाशित हुआ और कौन सा था। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है। तो इंडियन अनरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है। तो इंडियन अनरेस्ट, एक मिनट, तो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक की जब बात कर रहा है, ध्यान दो, कैसे याद रखना है, इंडिया का जो आज युवा है वो अनरेस्ट में है। ठीक है। याद कराने के लिए बोल रहा हूं, इंडिया का युवा अनरेस्ट में है। क्यों? क्योंकि इंडिया का युवा ढूंढता रहता है, पढ़ाई नहीं, करियर भी नहीं, क्या ढूंढता रहता है? अपना वैलेंटाइन। इंडियन युवा कहाँ फंसा हुआ है? वैलेंटाइन पे। वो अनरेस्ट में क्यों है? ऐसे याद रखना है, इंडिया का युवा अनरेस्ट में क्यों है? क्योंकि वो ढूंढ रहा है वैलेंटाइन को। समझ रहे हैं आप? ठीक है। और वैलेंटाइन से देखो ऑप्शन नंबर 4 कौन है? वैलेंटाइन शिरोल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर है? ठीक है। तीसरा सवाल है, सर्वप्रथम जन गण मन। ठीक है। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कहाँ पर गाया गया था? ठीक है। तो याद रखेंगे, ये जो दिसंबर दिख रहा है ना आपको पता होगा, दिसंबर में कांग्रेस के होते थे अधिवेशन। ज़्यादातर आप दिसंबर में ही मिलेंगे। तो दिसंबर में कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। तो सर्वप्रथम कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन? याद रखो, पहले राजधानी कहाँ थी? 11 से पहले राजधानी कलकत्ता थी, 12 में दिल्ली हुई, है ना। तो ये पुरानी राजधानी में ही गा लिया गया था। ठीक है। जनगण मन कहाँ गा लिया गया था? पुरानी राजधानी कलकत्ता में। तो कलकत्ता का अधिवेशन था 1911 का, कांग्रेस का, जिसमें जनगण मन सर्वप्रथम गाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है। तो हिस्ट्री के पहिए, हिस्ट्री के पहिए। ठीक है। जब आप हिस्ट्री याद करते, जब आप हिस्ट्री नाम शब्द सुनते हो, तो हिस्ट्री माने भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में जो सबसे महान व्यक्ति है वो है भगवान राम। भारत के इतिहास में सबसे महान व्यक्ति कौन है? भगवान राम। और राम से देखो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 3, राम मनोहर लोहिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। ठीक है। ठीक है।
फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज का गठन किया? सत्य शोधक समाज, अब जरा इसको तोड़ेंगे, ठीक है। ये समाज क्या करता था? सत्य पर शोध करता था, ठीक है। ये समाज सत्य पर शोध करता था, रिसर्च करता था, ठीक है। और जब ये सत्य पर रिसर्च करता था तो लोग क्या करते थे? इसकी वाहवाही। लोग क्या करते थे? वाहवाही। सत्य पर शोध करता था तो लोग वाहवाही करते थे, और वाहवाही जब लोग करते थे तो ये फूले न समाते थे, हैं। जब आदमी खुश होता है तो फूला न समाता है, तो फूले न समाते थे। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? देखो जरा, ऑप्शन नंबर 4, ज्योतिबा फूले। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज का गठन किया। नेक्स्ट, भारत में शैक्षणिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी, क्या कहा? फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या था फिल्ट्रेशन थ्योरी? सबसे पहले इसको समझते हैं। फिल्ट्रेशन थ्योरी ये था कि भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाकर, ठीक है, भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाकर क्या बनाना है? काले रंग के अंग्रेज, ताकि वो हमारे ऑफिस का काम कर पाए, ठीक है। तो देखो, मैंने क्या बोला? काले रंग के, काले रंग के हैं। और काले रंग के से याद रखना है, जब वो काले रंग के अंग्रेज बन जाएंगे तो अंग्रेजी तो बोलेंगे, मगर वो बोलेंगे मैं काला, मैं काला। और मैं काला से क्या बनेगा? मैं काले। तो मैकाले हैं पाश्चात्य शिक्षा के जनक, मतलब फिल्ट्रेशन थ्योरी लाने वाले कौन हैं? मैकाले, ठीक है। नेक्स्ट, अकाली दल की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो अकाली दल से याद रखना है आपको कैसे? अकाली में अकाली मत देखो, यहाँ से निकालो सिर्फ काली माता को। अकाली में क्या निकालो? काली। काली में कितना अक्षर हैं? 2, और 2 के पीछे लगा दो 0। तो 1920 में अकाली दल की स्थापना हुई, ठीक है। ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन आपको पता है कब आया था? 1882 रिपन के टाइम पे, और वो दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो देखो ये BHU है, और BHU में कौन कौन पढ़ते थे? ध्यान दो, 2 लड़के पढ़ते थे, एक पढ़ता था मदन और दूसरा पढ़ता था मोहन। क्लियर है? तो मदन मोहन मालवीय, क्लियर है? मदन मोहन मालवीय ने BHU के संस्थापक थे, ठीक है। कब हुई थी स्थापना? 1916 में। ये आपको कभी और याद करूंगा, आज आपको याद रखना मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और आखिरी सवाल है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? ठीक है, तो याद रखना इसका प्रधान कार्यालय सिंगापुर, कहाँ? रंगून में था। क्लियर है? स्थापना कब हुई थी आज़ाद हिंद फौज की? 1942 में। और एक आता है आज़ाद हिंद सरकार, ठीक है। एक क्या आता है? आज़ाद हिंद सरकार, और इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। 42 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, इन्हें याद करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।